हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे पैकेजेस के बारे में। पैकेजेस एक बहुत ही सिंपल टर्म है और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो पैकेज को कहा जाता है फोल्डर। जो भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर्स बनाने वाले हम हमारे क्लासेस को स्टोर करने के लिए, हमारे इंटरफेसेस को स्टोर करने के लिए, तो उस फोल्डर को हम पैकेज बोल देंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि पैकेज इन जावा इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर क्लासेस, सब पैकेजेस एंड इंटरफेसेस। मतलब जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आगे चल के हमें बहुत सारे क्लासेस के साथ डील करना होगा। हम हमारे बहुत सारे क्लासेस क्रिएट करने वाले हैं, तो हमें सेम टाइप के क्लासेस अगर एक फोल्डर में ही मिल जाए तो हमारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज रहेगा। मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई अकाउंट्स रिलेटेड क्लासेस है तो मैं अकाउंट्स नाम के फोल्डर के अंदर ही डाल दूंगा। अगर कोई एम्प्लॉय रिलेटेड के क्लासेस है तो मैं एम्प्लॉय नाम के फोल्डर के ही अंदर डाल दूंगा, तो मुझे ढूंढने में आसानी जाएगी। और इसी टर्म को कहा जाता है पैकेजेस। तो जो हमने फोल्डर बनाया है अकाउंट्स नाम का, उसे ही कहा जाएगा अकाउंट्स का पैकेज, और एम्प्लॉय नाम का जो फोल्डर हमने बनाया होगा उसे कहा जाएगा एम्प्लॉय का पैकेज। तो पैकेज हम क्यों यूज करते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि टू कलेक्ट द सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड पैकेजेस। मतलब सिमिलर पैकेजेस क्लासेस का मुझे ग्रुप करना है। देन प्रिवेंटिंग नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब अगर दो अलग अलग पैकेजेस हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एम्प्लॉय, और हमारे पास दो पैकेजेस है अलग अलग, जैसे कि अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लूँ तो टीचर भी एक एम्प्लॉय है और क्लार्क वो भी एक एम्प्लॉय है। तो अगर मैं दो अलग अलग पैकेजेस बनाता हूँ, टीचर और क्लार्क, और फिर उनके अंदर का जो क्लास होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमारे पास एक टीचर नाम का फोल्डर होगा और इस फोल्डर के अंदर हम एक एम्प्लॉय नाम का क्लास बना लेते हैं। फिर और एक होगा हमारे पास फोल्डर जिसका नाम होगा क्लर्क, और उसके अंदर भी हम लोग एक क्लास बना लेते हैं एम्प्लॉय। तो देखिए यहाँ पे दो क्लासेस का नाम एम्प्लॉय है, लेकिन ये जो एम्प्लॉय वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लर्क के पैकेज को, और ये जो एम्प्लॉय क्लास है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर के पैकेज को। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे रिड्यूस हो गया। अगर ये सेम पैकेज के अंदर होता, फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक यूनिवर्सिटी नाम का पैकेज है, मतलब एक फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर मुझे एम्प्लॉय नाम का अगर क्लास में लिख दूँ तो वो क्लार्क का है या टीचर का है, मुझे डिफाइन करने के लिए थोड़ी मुश्किल जाती। मुझे फिर क्लास का नाम एम्प्लॉय टीचर और मुझे दूसरा नाम रखना पड़ता है एम्प्लॉय क्लार्क। तो मुझे नाम कुछ अलग देने पड़ते, तो पैकेजेस की वजह से वो हमारा काम कम हो गया है। तीसरा दिया है प्रोवाइडिंग कंट्रोल एक्सेस। आगे चल के कंट्रोल एक्सेस हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अगर मैं किसी एक पैकेज के अंदर का क्लास किसी और पैकेज के अंदर यूज करने के लिए मुझे कुछ प्रोविजंस करने पड़ेंगे, उसे अलाउ करना है या अलाउ नहीं करना है, इन चीज़ों का कंट्रोल हम दे सकते हैं पैकेज के थ्रू। तो जनरली पैकेजेस दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं, और पहला है बिल्ट इन पैकेजेस, जो हमने यूज़ ऑलरेडी किए हैं कुछ प्रोग्राम्स के लिए। तो देख सकते हैं मैंने कुछ लिस्ट यहाँ पे दी है, जैसे कि जावा लैंग्वेज, AW2, जावा एक्स, स्विंग, नेट, आईओ, यूटिल एंड एसक्यूएल। दीज आर द सम ऑफ द प्रीडिफाइंड पैकेजेस अवेलेबल। जैसे कि हमने स्कैनर यूज़ किया था, लेकिन स्कैनर यूज़ करने के लिए आपने एक लाइन लिखी थी, डैट इज इम्पोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर। इस लाइन को हमने लिखने के बाद ही हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना पाए थे। तो इसका जो मतलब है वो है कि हमारे जो लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम लोग हमारा प्रोग्राम कंपाइल करें, तो वहाँ पे एक जावा नाम का फोल्डर होगा। उस फोल्डर के अंदर बहुत सारी जावा की सब सब पैकेजेस होंगे, मतलब सब फोल्डर्स होंगे या फिर कुछ फाइल्स भी होंगी। फिर जैसे कि यहाँ पे यूटिल लिखा है तो हमारे पास जावा फोल्डर के अंदर एक यूटिल नाम का फोल्डर भी हमें मिल गया, और उस यूटिल नाम के फोल्डर के अंदर एक स्कैनर डॉट क्लास नाम की फाइल मिल जाएगी। और इस फाइल को हमें हमारे प्रोग्राम में यूज़ करना था, इसलिए हमने लिखा इम्पोर्ट जावा पैकेज यूटिल सब पैकेज और उस पैकेज के अंदर का स्कैनर नाम का क्लास। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी की थी। जैसे जब भी हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो जब भी हम ये लाइन लिखते हैं तो ये भी एक पैकेज से आते हैं डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर, वो होता है लैंग्वेज पैकेज। तो डिफ़ॉल्ट पैकेज को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जो पैकेज है वो
रहता है जावा के अंदर, एक सब पैकेज होगा लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज पैकेज के अंदर से आपको मिल जाएगा आपका सिस्टम क्लास डॉट क्लास फाइल। तो ये होता है पैकेज, मतलब एक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, और उस फोल्डर के अंदर आपके क्लास फाइल्स होते हैं। ये जो क्लास फाइल होती है ये कब बनती है, आपका कोड कंपाइल करने के बाद। तो चलिए इन सारी थ्योरेटिकल पार्ट को डायरेक्टली हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले और एक टाइप था यूजर डिफाइंड पैकेज। मतलब ये तो रहा प्री डिफाइन, अगर मुझे मेरा खुद का क्लास बनाना है और उसे एक पर्टिकुलर पैकेज के अंदर डालना है, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि टीचर नाम के पैकेज में एम्प्लॉय क्लास डालना है, क्लर्क नाम के पैकेज में भी एम्प्लॉय नाम का क्लास डालना है। तो ये कैसे करते हैं, तो चलिए हम डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जावा ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर है, तो हम ये भी हमारा पेरेंट पैकेज हो सकता है। और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया डेमो डॉट जावा। अब इस फाइल के अंदर मैं नॉर्मल कोड लिखता हूँ क्लास डेमो, और इसके अंदर हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हम लिख देंगे कैपिटल एस वाला स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट्स। ओके, देन यहाँ पे हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं समझने के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उस मैसेज में लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब ये जो है एक नॉर्मल क्लास है हमारे फोल्डर के अंदर। अगर आप इसे कंपाइल कर लेते हो, आज तक हमने जो कंपाइल किया था वो डायरेक्टली ही किया था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जावा सी डेमो डॉट जावा, और जिसे आप कंपाइल कर लेते हो तो यहाँ पे एक सिस्टम का स्पेलिंग गलत हुआ। ओके, मैं उसे करेक्ट करके क्लियर करके वापस कंपाइल कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने ये कंपाइल किया तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके फोल्डर के अंदर इस फाइल के साथ डॉट क्लास फाइल बन गई। तो ये है कंपाइल्ड फाइल जो कि हमें हर बार यूज़ करनी होती है। अब अगर इस कोड को आप डिलीट भी कर देते हो, जैसे कि ये जावा की जो फाइल है, अगर आपने इस फाइल को डिलीट भी कर दिया तो आपको जो एग्जीक्यूशन वाला आउटपुट मिलता है वो इस क्लास फाइल की वजह से मिलता है। तो देखिए मैं लिखता हूँ जावा डेमो, तो आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। और यही होता है कि जब हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में देखा था कि जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, तो आप इस क्लास फाइल को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेके जाइए और वहाँ पे JVM का एनवायरनमेंट दे दीजिए, इस फाइल को आप वहाँ पे रन कर सकते हैं। तो इसी क्लास फाइल को हमें अलग अलग पैकेज के अंदर स्टोर करना होता है। तो यहाँ पे हमने डेमो डॉट जावा फाइल को वापस बुला लिया क्योंकि अभी हमें उसकी थोड़ी सी हेल्प लगने वाली है। तो चलिए मैं इस डॉट क्लास फाइल को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे उस डॉट क्लास फाइल का यूज़ अभी नहीं करना है, लेकिन इस डेमो नाम के क्लास को मुझे एक पैकेज के अंदर भेजना है। तो मैंने जैसे कहा था कि पैकेज एक फोल्डर होता है, तो उस फोल्डर के अंदर आप उस फाइल को भेज सकते हो। तो उसके कई अलग अलग तरीके हैं, तो उनमें से मैं एक तरीका आपको दिखा देता हूँ। एक तो आप डायरेक्टली फोल्डर बना लीजिए, जैसे कि मैं जावा ट्यूटोरियल नाम के अंदर अगर मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना दूँ और उस फोल्डर का नाम दे दूँ सपोज P1, तो मेरे पास एक P1 नाम का फोल्डर है और इस P1 नाम के फोल्डर के अंदर ही इस फाइल को आप डाल दो। ठीक है, तो देखिए आपकी जो डेमो डॉट जावा फाइल है वो P1 के अंदर है। तो आपको अगर कंपाइल करना है तो आपको कैसे कंपाइल करना पड़ेगा, जावा सी मतलब कंपाइल करिए, P1 नाम के फोल्डर के अंदर आपको डेमो डॉट जावा फाइल को कंपाइल करना है। तो अब जैसे इस तरीके से लिख देते हो तो देखिए P1 के अंदर आपकी डॉट क्लास फाइल बन गई। ठीक है, तो ये हुआ एक पैकेज P1 और उस P1 के अंदर ये डेमो है, लेकिन ये करेक्ट तरीका नहीं है क्योंकि इस क्लास को जब कोई यूज़ करेगा तो उसे पता ही नहीं है कि ये खुद P1 क्लास पैकेज के अंदर है। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती है। तो मैं इन सारी चीज़ों को वापस से एक बार डिलीट कर लेता हूँ और हम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जावा ट्यूटोरियल नाम का जो फोल्डर है हमारा, वहाँ पे हम एक नॉर्मल फाइल बना रहे हैं जिसका नाम है डेमो डॉट जावा, और इस फाइल के अंदर हम हमारा क्लास लिख देंगे जो हमने ऑलरेडी लिखा था, और यहाँ पे इस फाइल के ऊपर एक लाइन लिखनी है दैट इज पैकेज P1। इसका क्या मतलब है, जब भी आप इस क्लास को कंपाइल कर दोगे तो ये क्लास कहाँ मिल जाएगा, P1 नाम के पैकेज के अंदर। तो चलिए
अब हम इसे एक बार वापस से नॉर्मल कंपाइल करके देखते हैं। तो देखिए मैंने पैकेज स्मॉल केस में लिखा, P1 देके सेमीकोलन लिखा। तो मैं लिख देता हूँ जावा सी डेमो डॉट जावा। अब एंटर कर देते हैं। तो देखिए इसका क्लास फाइल बन गया, कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे रन कर दूं, मुझे लिखना पड़ेगा जावा डेमो। अब जैसे मैं एंटर कर देता हूँ आपको यहाँ पे कुछ एरर मिली है। बाकी तो सब सही है, क्लास फाइल भी है, कंपाइलेशन के टाइम भी कोई एरर नहीं मिली। लेकिन जब मैं रन कर रहा था तो इसका आउटपुट मुझे नहीं मिल रहा है। तो हम एरर पढ़ लेते हैं। एरर could not find or load main class demo caused by java.lang.no class found error P1 डेमो। मतलब P1 नाम के फोल्डर के अंदर, क्योंकि आपने बोला है कि पैकेज P1 के अंदर डेमो का क्लास फाइल मिल जाएगा, तो P1 नाम का फोल्डर बना ही नहीं और डेमो नाम का क्लास उस P1 के अंदर है ही नहीं। तो आपको रन करते टाइम एरर आया, लेकिन कंपाइल वो सक्सेसफुली हो चुका था। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं वापस इस डेमो क्लास को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक फोल्डर है जावा ट्यूटोरियल और उसके अंदर हमने एक फाइल बनाई डेमो डॉट जावा और हमारा कोड लिखा और हमने कहा कि इस डेमो क्लास को आपको लेके जाना है P1 के अंदर। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जावा सी, कंपाइल करना है -d, मतलब डायरेक्टरी कहाँ पे, करंट। तो -d डायरेक्टरी क्रिएट करेगी कहाँ पे, करंट डायरेक्टरी में। करंट डायरेक्टरी कौन सी है आपकी, जावा ट्यूटोरियल। और फिर आपकी जो फाइल है उसका नाम दैट इज डेमो डॉट जावा। तो इस -d और डॉट की वजह से करंट फोल्डर के अंदर, करंट पैकेज के अंदर और एक पैकेज बन जाएगा जो आपने यहाँ पे मेंशन किया था। तो चलिए मैं इसे एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि हमारे पास ऑटोमेटिकली P1 नाम का एक फोल्डर बना और उस फोल्डर के अंदर अगर आप देखोगे तो डेमो डॉट क्लास फाइल है। ठीक है, अब मुझे इसका आउटपुट देखना है। तो आप अगर वापस से लिखोगे जावा डेमो तो आपको एरर आ जाएगी, क्योंकि जावा ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर में डेमो नाम का कोई क्लास ही नहीं है जावा ट्यूटोरियल के अंदर। अब डेमो नाम का क्लास कहाँ पे, P1 के अंदर। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, P1 के अंदर डेमो। तो देखिए तब जाके आपका मिला हेलो वर्ल्ड। तो सिंपली अभी तक हमने जो किया है वो किया है, पैकेज P1 के अंदर डेमो का कंपाइल्ड क्लास वर्जन हमने भेज दिया है। ठीक है, तो चलिए मैं और एक फाइल बना लेता हूं। जैसे हमारा डेमो है, हमने एक फाइल बना दी जिसका नाम हमने रखा है सपोज ए डॉट जावा। तो ए डॉट जावा नाम की नई फाइल है, तो मैं इसे क्लास को नाम देता हूँ ए, और फिर हम एक सिंपल मेथड लिख देते हैं void display, और यहाँ पे हम एक मैसेज लिख देते हैं system डॉट आउट डॉट println, और इसके अंदर मैं एक मैसेज दे देता हूँ मैसेज फ्रॉम ए। अब ये जो ए नाम का क्लास है ये मुझे भेजना है पैकेज P2 के अंदर। तो हमने लिख दिया पैकेज P2। तो देखिए अगर मुझे इस ए फाइल का कंपाइल्ड वर्जन पैकेज P2 के अंदर भेजना है तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, जावा सी -d मतलब -d डॉट स्पेस, फिर हम लिखेंगे ए डॉट जावा और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे P2 नाम का भी फोल्डर बन चुका है और P2 के अंदर आपकी ए डॉट क्लास फाइल आ गई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस ए क्लास को डेमो के अंदर कॉल करना है। तो नेचुरली हम कैसे करते हैं, अब मैं इस हेलो वर्ल्ड को रिमूव कर देता हूँ। तो मुझे डेमो के अंदर ए फाइल का डिस्प्ले मेथड कॉल करना है। तो हम नेचुरली ए का ऑब्जेक्ट बनाते थे इज इक्वल्स टू न्यू ए, तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया और हम लिखते थे ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो देखिए ए क्लास के अंदर एक डिस्प्ले नाम की मेथड है और उस मेथड को हम डेमो क्लास से ऑब्जेक्ट बना के कॉल करें। तो ये हमारी नॉर्मल और नेचुरल प्रोसीजर थी। तो चलिए हम पहले ए क्लास को कंपाइल कर लेते हैं, क्योंकि ए क्लास यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो उसके पहले उसका कंपाइलेशन कंप्लीटेड चाहिए। तो हमने यहाँ पे उसे कंपाइल कर लिया, फिर यहाँ पे मुझे उसे कॉल करना था, तो अभी हम कंपाइल कर लेते हैं पहले ए को और फिर कंपाइल कर लेते हैं डेमो को। तो दोनों फाइल कंपाइल्ड है और जैसे मैं डेमो को कंपाइल कर रहा था तो मुझे एरर मिल गई, और हमारी जो एरर है वो कुछ इस तरीके से है, ए कैनॉट फाइंड सिंबल ए। मतलब जब आप डेमो क्लास को कंपाइल कर रहे थे तो उसे ए सिंबल मिला ही नहीं, मतलब ए क्लास मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपका डेमो कहाँ पे, P1 के अंदर, और ए क्लास कहाँ पे है, P2 के अंदर। तो डेमो को पता ही नहीं है कि वो P2 के अंदर है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, P2 के अंदर से A का क्लास पहले डेमो के अंदर लेना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए पैकेज वाली जो लाइन है वो हमेशा पहली लाइन होनी चाहिए, इसलिए इस लाइन के बाद आपको लिखना है इम्पोर्ट आपका क्लास ए किस पैकेज के अंदर है, P2, तो आपको लिखना है P2 डॉट आपके क्लास का नाम क्या है, A, मतलब P2 नाम के पैकेज के अंदर से आप A क्लास को यूज करना चाहते हो इस फाइल के अंदर। अब जाके A का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। फिर से हम जाएंगे और कंपाइल कर लेते हैं पहले A को, फिर हम कंपाइल कर लेते हैं डेमो को, और फिर आप देख सकते हो और एक आपको एरर मिल गई that A is not a public in P2, cannot access from outside the package. A is not public in P2, cannot be accessed from the outside the package. इसका मतलब है जो भी क्लास अभी आप यूज करने वाले हो पैकेजेस के अंदर, वो क्लास क्या चाहिए, पब्लिक। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट जो एक्सेस मॉडिफायर है उनके बारे में हमारा सेपरेट वीडियो हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम क्लास ए को भी पब्लिक कर देंगे और हमारी जो मेथड है उनको भी हम लिख देंगे पब्लिक। फिर जाएंगे हमारे कंपाइलर पे और यहाँ पे वापस से एक बार कंपाइल करेंगे ए को, फिर डेमो को, और फिर हमें आउटपुट देखना है। तो आउटपुट किस क्लास में देखेगा, हमें डेमो के अंदर। डेमो का जो कंपाइल्ड वर्जन है वो कहाँ पे, P1 के अंदर, यहाँ पे। तो यहाँ से हमें रन करना है तो आपको लिखना होगा जावा स्पेस P1 के अंदर से रन करो डेमो क्लास को, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा मैसेज फ्रॉम ए, मतलब ए क्लास को आपने सक्सेसफुली कॉल कर लिया है। तो ये था हाउ टू क्रिएट पैकेज, और उस पैकेज के क्लास को दूसरे क्लास के अंदर, दूसरे पैकेज के अंदर जो क्लास है उसके अंदर कैसे इंपोर्ट किया जाता है। तो मान लो अगर हमारे पास और एक फाइल है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ b.java। देखिए मैं ये जो फाइल बना रहा हूँ जावा फाइल्स, ये हम बाहर बना रहे हैं, बाहर मतलब हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में, ना ये P1 के अंदर है ना P2 के अंदर है। तो B किस फाइल के अंदर है, फोल्डर के अंदर है जावा ट्यूटोरियल नाम के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास B, और फिर हम यहाँ इसे भी पब्लिक लिखना पड़ेगा, पब्लिक। फिर यहाँ पे हम एक पब्लिक नॉर्मल मेथड लिख देते हैं, पब्लिक वॉइड, इसे नाम देते हैं शो, और यहाँ पे हम एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैसेज के अंदर लिख देंगे मैसेज फ्रॉम बी। अब इस मेथड को भी मुझे एक पैकेज के अंदर डालना है, तो चलो मान लो इसे मुझे P1 के अंदर ही डालना है, ए और बी क्लास सिमिलर कैटेगरी के हैं, मुझे P2 के अंदर डालना है, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा पैकेज P2। अब इसे कंपाइल करना पड़ेगा, तो हम कंपाइल कर लेते हैं कि हमारा जो है वो जावा सी -d डॉट बी डॉट जावा। तो ये कंपाइल होके हम चेक कर लेते कि P2 के अंदर गया क्या, हाँ P2 के अंदर हमारी B की क्लास फाइल चली गई। अब इस क्लास फाइल को मुझे कहाँ यूज़ करना है, P1 के डेमो के अंदर। तो हम डेमो वाले फाइल में चले जाते हैं और यहाँ पे मुझे सेम B का ऑब्जेक्ट बनाना है। B का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सपोज ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल्स टू न्यू B, और ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू हम कॉल करेंगे शो को, शो नाम के मेथड को। और फिर B को आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन B को इंपोर्ट किया नहीं क्योंकि P2 के अंदर से आपने A को इंपोर्ट किया, लेकिन P2 के अंदर B भी है तो वो भी आपने यूज़ करना है क्योंकि नीचे आपने B का ऑब्जेक्ट बनाया। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट P2 डॉट B, और फिर आप इसे एक बार कंपाइल कर लीजिए डेमो को, और फिर अगर आप इसे रन कर देंगे जावा, अब रन करना है डेमो को किसके अंदर से, P1 से, तो लिखना है P1/डेमो। तो आप देखिए आपके दोनों क्लासेस के मैसेज प्रिंट हो गए। तो आगे चल के हमारे P2 के अंदर बहुत सारे क्लासेस हो गए, तो मैं हर बार हर एक का नाम लेके थोड़ी इंपोर्ट कर दूंगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली लिखना है इंपोर्ट P2 डॉट स्टार। इसका मतलब है P2 के अंदर जितने भी क्लासेस है उन सारे क्लासेस को यहाँ पे लेके आइए, उनके आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। तो आपको हर एक क्लास का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे एक बार वापस कंपाइल करके देखते हैं डेमो को, क्योंकि आपने चेंज सिर्फ डेमो में ही किया है, और रन करके देखिए आपका आउटपुट सेम मिल जाएगा। तो ये था पैकेज, हाउ टू क्रिएट पैकेज एंड हाउ टू इम्पोर्ट द पैकेज इनटू योर
class. We'll see you in the next video.